ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ा जाए तो वो नीचे की जानी जाती है। तो इसका मतलब है जो ज़मीन है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। हम अपने प्लेनेट पे बात कर रहे हैं, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ें वो ज़मीन की तरफ गिरती है। तो ये जो अट्रैक्शन है ज़मीन की, इसी को आप क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, हम बोलते हैं ज़मीन में ग्रेविटी पाई जाती है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये देखते हैं कि ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जितनी फोर्स से वो खींचती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। सही है, वेट एक अलग चीज़ है और मास एक अलग चीज़ है। इसमें जितनी चाक मौजूद है वो इसका मास है। मास कैसे मालूम करते हैं? इसे आप तोल लो, फर्ज करो तोलने से निकला 20 ग्राम, तो हम बोलेंगे इसके अंदर चाक की मकदार 20 ग्राम है। ठीक है, मास एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप इसको छोड़ रहे हैं और ज़मीन इसको खींच रही है, तो ज़मीन जितनी फोर्स इस पर लगा रही है वो इसका वेट है, वो उसका वज़न है। फिज़िक्स में वज़न वो नहीं है जो हम तोल रहे हैं। फिज़िक्स में वज़न वो है जो ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो जो हम तोल रहे हैं वो क्या है? वो मास है। तो मैं जब स्केल पे खड़ा होता हूँ कांटे पे, तो वो मुझे बताता है आपका जो मास है वो 78 है। इसका मतलब है मेरे अंदर गोश्त, हड्डियाँ, ब्लड, हर चीज़ मिल के उसका मास कितना बन रहा है? 78। लेकिन जब मैं छत पे से गिरता हूँ नीचे, ज़मीन मुझे खींचती है, तो जितनी क़ुव्वत से ज़मीन मुझे खींच रही है वो मेरा वज़न है। ये बात क्लियर हो गई? वज़न मेरे अंदर नहीं होता, मेरे ऊपर अप्लाई होता है। मास मेरे अंदर होता है। मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, लाहौर चला जाऊँ, मरी चला जाऊँ, मास साथ लेके घूमूंगा, लेकिन मेरा वज़न हर जगह एक जैसा नहीं होगा। यहाँ कराची में मेरा वज़न कुछ होगा। वज़न से मुराद तोलना नहीं। फ़िज़िक्स के स्टूडेंट कभी भी वज़न का मतलब तोलना नहीं लेंगे, बल्कि फ़ौरन क्या सोचेंगे कि ज़मीन खींच रही है आपको। तो जितनी फोर्स से ज़मीन खींचती है उसे हम क्या बोलते हैं? वज़न या वेट। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को जहाँ से खींचती है, हर तरफ से नहीं खींचती। ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को हर तरफ से नहीं खींचती, बल्कि एक मखसूस जगह से खींचती। जब मैं इस चाक को फेंक रहा हूँ तो आप ये सोचते होंगे कि ज़मीन यहाँ से भी इसको खींच रही है, यहाँ से भी खींच रही है, हर जगह से खींच रही है। हर जगह से नहीं खींच रही, किसी एक पॉइंट से खींच रही है। अगर आप उस पॉइंट के ऊपर कोई रद्दमल लगा दो तो क्या होगा? ज़मीन का खींचना और रद्दमल दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ जाना बंद हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे कि अब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया है, तवाज़ुन में आ गया। ठीक है, आइए मिसाल के तौर पर कल हमने आपको मिसाल दी थी। ये आपके पास एक बुक है। क्या है ये? बुक है। इसके अंदर मास है। मास का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी मटेरियल भरा हुआ है या एटम भरे हुए हैं। मैं इसको एटम से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरी बुक के अंदर इस तरह से एटम्स हैं। तो हम शायद ये सोचेंगे कि इसको ज़मीन अलग खींच रही है, इसको अलग खींच रही है, इसको अलग खींच रही है, इसको अलग खींच रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मौजूद सारे मास को ज़मीन अलग खींचे, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? इसको अगर खींच रही है ज़मीन तो कहाँ से खींच रही है? ये इसका वेट एक ख़ास मुकाम से गुज़र रहा है। सबका वेट कहाँ से गुज़र रहा है? इस ख़ास मुकाम से गुज़र रहा है। इसका वेट यहाँ से गुज़र रहा है, इसको वेट यहाँ से। ज़मीन जब इसको खींचना चाह रही है तो यहाँ से नहीं खींच रही, बल्कि कहाँ से खींच रही है? यहाँ से खींच रही है, बीच में से।
तो वो पॉइंट जहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट का वेट गुजरता है, पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जहाँ से गुजरता है उस मुकाम को आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जिस मुकाम से गुजर रहा हो उस मुकाम को आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे कल मैंने यहाँ बुक रखी थी और उसके नीचे ढक्कन लगा दिया था, जो दरअसल बुक के ऊपर ज़मीन जो अप्लाई कर रही थी वेट अपना, वो हर तरफ से उसको नहीं खींच रही थी, बल्कि कहाँ से खींच रही थी? उसे एक सेंटर के मुकाम से खींच रही थी, वहाँ से वेट गुज़र रहा था। इसका मतलब है हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ से उसको ज़मीन खींच रही होती है। अगर आप उसको मालूम कर लें और मालूम करके उसके अपोजिट में कोई चीज़ लगा दें तो वो ज़मीन का खींचना यानी वेट और आपका रद्द-ए-अमल दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नतीजे में क्या होता है? चीज़ बैलेंस हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं? एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक होता है ऑब्जेक्ट का सेंटर। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सेंटर। मिसाल के तौर पर ये एक कापी है, सही है ना, रजिस्टर है। अब इसका कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सही है। ये वो जगह है जहाँ से इसका वेट गुजर रहा था, मैंने इसी को बैलेंस कर दिया। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका अपना सेंटर कहाँ होगा? अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, यहाँ से एक लाइन खींचूँ, तो ये जहाँ कटेगी वो इसका क्या होगा? सेंटर होगा। आम तौर पर जो चीज़ें होती हैं उनका अपना सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर होता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मास इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जुमला बोल रहा हूँ मैं, मास इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, बराबरी की बुनियाद पर सारे पेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, सही है। मिसाल के तौर पर ये इसका भी हमने मालूम करा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब मैं क्या करूं? ये खोलूं इसको और यहाँ से काट दूं, गड्ढा करके सारे पेज निकाल दूं, और अब इसी जगह पे आपका क्या ख्याल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसके जो मास चारों तरफ इक्वली फैला हुआ था पहले, अब वो चारों तरफ मास इक्वली फैला हुआ नहीं है, अब वो कहीं से गिरेगा। तो अब आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगा, आपको कहीं और। ऑब्जेक्ट का सेंटर वहीं होगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी या नहीं? सेंटर का, चीज़ का सेंटर अलग बात है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग बात है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस चीज़ का सेंटर किस वक्त एक ही नुक्ते पर दोनों होते हैं? उस वक्त होते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। तो अब हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑब्जेक्ट का है वही सेंटर दरअसल किसका है? ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक खंबा है, क्या है? खंबा। ये ज़मीन पे ऐसे लेटा हुआ है अभी, यहाँ से मोटा है और यहाँ से क्या है? पतला है। आपका क्या ख्याल है जो इसका सेंटर होगा क्या वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मास इक्वल है, दोनों तरफ मास इक्वल। तो हो सकता है इसका सेंटर तो ये हो लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। ये ऑब्जेक्ट का सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सही है। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह पर वाक़ होते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो अब उस ऑब्जेक्ट का सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई?
इसको ऑफ करें, लिखें इसको ज़रा अपने अल्फाज में खुद।